बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो मैं उन तमाम रिपीटर्स को, इम्प्रूवर्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझसे आज तक सवालात पूछे कि भाई सर आप ये बता दें कि इम्प्रूवर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिपीटर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इंडिविजुअली मैंने तो सबको जवाब दिए हैं। डेफिनेटली मैं जो है वो ऐसा कभी नहीं होता, बहुत कम होता है कि मैं किसी को रिप्लाई ना दूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं रिप्लाई कर देता हूँ जितनी मैं जो है पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अब ये वीडियो मैं उन तमाम लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, क्योंकि मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर जो मैं वीडियो के अंदर 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 टिप्स मैं आपको बताऊँगा। अगर उन टिप्स को आपने फॉलो कर लिया अच्छे तरीके से, आप रिपीटर से मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप रिपीटर्स ने उन 2-3 टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उम्मीद के साथ, इंशाल्लाह के साथ कह सकता हूँ कि इस साल की 2020 की जो लिस्ट होगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिपीटर्स का नाम होगा, फ्रेशर्स का उसके अंदर नामो निशान तक नहीं होगा। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है, बिकॉज यू आर डूइंग द राइट जॉब इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट स्ट्रेटजी। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो फ्रेशर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मायूस ना हो कि उनके लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन सिर्फ उन फ्रेशर्स के लिए ये स्ट्रेटजी है जो 8 या 9 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेटजी कर रहे हैं। सही है ना? अगर आप 8-9 घंटे से कम स्ट्रेटजी करते हैं, कम आप स्टडी करते हैं और आप फ्रेशर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। 8-9 घंटे से ज़्यादा जो स्टडीज़ कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर बासानी अमल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है ये टाइम मांगती है आपसे, ठीक है ना? तो इसीलिए वो फ्रेशर्स जो हैं जो 8-9 घंटों से ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर सकते हैं। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रेटजी क्या है कि जितने भी रिपीटर्स सुन रहे हैं वो सिर्फ एक काम करें कि अपनी एफ़र्ट को 10x कर दें। 10x करने का मतलब क्या है? 10x करने का मतलब ये है कि अपनी एफ़र्ट्स को आप 10 गुना बढ़ा दें। जितनी आप पहले मेहनत कर रहे थे ना, बस उस मेहनत को जो है उसमें आप इजाफ़ा कर दें, 10x कर दें अपनी मेहनत को, तो बड़ा आसान मामला हो जाएगा। अब 10x जो है वो अपनी मेहनत को आपको किस तरह करना है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए, 10x आपको इस तरह करना है अपनी मेहनत को, अपनी एफ़र्ट को, कि आपको टेक्स्ट बुक की जो रीडिंग है उसके अंदर इजाफ़ा करना है, ठीक है ना? आपको टेक्स्ट बुक मैक्सिमम रीड करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रीडिंग करनी है। मैं कितनी रीडिंग करनी है वो भी आपको बताऊंगा, और अपनी मैक्सिमम रीडिंग्स तक आप किस तरह पहुंच सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक की रीडिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। देखें जी, मैक्सिमम रीडिंग करने का पहला तरीका तो ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके चैप्टर ख़त्म कर लें। इस बात की टेंशन नहीं लें कि भाई मुझे जो है वो एक दिन से पहले ही जो है मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, इतनी जल्दी मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मेरे कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हुए। तो देखें, इस बात की टेंशन आप बिल्कुल ना लें, बल्कि जितनी जल्दी चैप्टर आपका कवर हो सकता है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के फ़ौरन उस चैप्टर को ख़त्म कर लें। एक बात, अच्छा ऐसा ना हो कि यानी बिल्कुल ही आपके कुछ पल्ले ना पड़े, बिल्कुल ही आपकी कंसेप्ट जो है वो, आपके दिमाग जो है वो कंसेप्ट से खाली रह जाए, इस तरह बिल्कुल ना हो। क्विकली कंप्लीट करना है, लेकिन क्विकली के साथ थोड़े से कंसेप्ट्स भी अंडरस्टैंड करने हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। एक बात हो गई। अच्छा, वो चैप्टर क्विकली आप किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, उसका एक आसान सा तरीका तो ये है, वैसे तो इसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है कि स्पीड रीडिंग किस तरह की जाए, वो भी इंशाल्लाह कभी बना देंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक टिप बता दूँ कि जो भी आप बातें पढ़ रहे हैं उसको बस अपने दिमाग के अंदर मैग्नीफाई करना शुरू कर दें, इमेजिनेशन के अंदर लाना शुरू कर दें। जो भी बात पढ़ें उसको फ़ौरन इमेजिनेशन के अंदर लेकर आ जाएं, तो आपका चैप्टर जो है वो, आपको बातें याद भी हो जाएंगी, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आपका चैप्टर भी जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। जैसे ही आपने चैप्टर ख़त्म किया ना, फ़ौरन चैप्टर ख़त्म करने के बाद आप उठाएँ BCQ, आप उठाएँ MCQ, पास्ट पेपर की उठाएँ या किसी बुक की उठाएँ, किसी की भी उठाएँ, और वो MCQ सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा, एकदम सारे MCQ सॉल्व ना करें। अब क्या करना है, स्पीडी रीडिंग का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आपने पहला MCQ सॉल्व किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल किंगडम प्लांटी, ठीक है ना? बायोलॉजी का एक चैप्टर है किंगडम प्लांटी, फर्स्ट ईयर में, वो आप पढ़ रहे हैं। अब किंगडम प्लांटी आप पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर एक MCQ आपके सामने आ गया, और जिस टॉपिक का जो MCQ था ना, आप फ़ौरन उसको सॉल्व करने के बाद आपने सही कर लिया, वेल एंड गुड। गलत किया है तब भी वेल एंड गुड, ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्पीडी रीडिंग करें। तो उसके लिए आपने जैसे ही वो MCQ सॉल्व किया है, सॉल्व करने के फ़ौरन बाद आप उस टॉपिक के ऊपर आ जाएँ जिस टॉपिक का वो MCQ था। बात समझ में आ रही है आपको? जिस टॉपिक का वो MCQ था, आप किंगडम प्लांटी के उसी टॉपिक के ऊपर आ जाएं और दोबारा उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें।
अगर गलत हुआ है तो दोबारा पढ़ें अच्छे तरीके से, अगर सही हुआ है तो अगेन दोबारा रीड कर लें कि भाई इससे रिलेटेड अगर इससे MCQ आया है तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे और भी MCQs बन सकते हैं। तो इसको मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ ऊपर से पढ़ें, नीचे से पढ़ें, साइडों से पढ़ें, डायग्राम्स दी हुई है तो वो पढ़ लें, ठीक है ना। तो जैसे ही MCQ सॉल्व करते जाएँ टॉपिक वाइज दोबारा आप उस टॉपिक की तरफ शिफ्ट करते जाएँ और दोबारा उस टॉपिक को पढ़ें। तो इस तरह आप मल्टीपल टाइम जो है वो उस चैप्टर को जो है वो आसानी से रीड कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम रीडिंग करनी तो है, लेकिन गोल क्या बनाना है आपको पर्पस क्या बनाना है, एम क्या बनाना है। भाई मुझे कितनी रीडिंग करनी है आखिर, ठीक है ना, 20 दफ़ा पढ़नी है, 40 दफ़ा पढ़नी है, कितनी दफ़ा पढ़नी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक पर्पस बनाएं, आप एक गोल जोड़ें अपने साथ कि भाई मुझे कम से कम 10 रीडिंग तो करनी ही करनी है। हाँ, एकदम परेशान तो नहीं हो गए आप 10 रीडिंग का सुन के कि भाई 10 रीडिंग में कैसे करूँगी, 10 रीडिंग तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने 2 तरीके बताए हैं स्पीडी रीडिंग करने के, आप पहले उनको फॉलो करें, ठीक है ना। तो आपकी ये 10 रीडिंग या 15-20 रीडिंग की जो है बड़ी आसानी से आपकी हो सकती हैं। तो लेकिन 10 रीडिंग आपको एटलीस्ट अपना मोटिव ज़रूर बनाना है, अपना गोल ज़रूर बनाना है कि भाई कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, मुझे 10 रीडिंग तो हर चैप्टर की, सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स की मुझे 10 रीडिंग कम से कम करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो 2 मैंने आपको पॉइंट्स बता दी कि आप स्पीड रीडिंग किस तरह कर सकते हैं। एक ये जो 10 रीडिंग वाला गोल है ये आप इस तरह भी अचीव कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट बुक के अंदर लिखे हुए हैं, नहीं डिफ़िकल्ट बुक के अंदर लिखे हुए हैं, उनकी लाइनें ऐसी हैं जो पढ़ने के बाद इंसान परेशान हो जाता है कि यार इतना ये मुश्किल लाइनें मैं कैसे याद करूँगा और किस तरह मैं कंसेप्ट इसके क्लियर करूँगा। अब उन पॉइंट्स का और उन लाइन्स का आपने क्या करना है, देखिए उन लाइन्स का आपने ये करना है कि जो भी उसमें से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट निकल रहे हैं ना लाइन्स के अंदर से, जो मुश्किल लाइनें हैं जो आपको बार बार रीडिंग करने से आप परेशान हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार इतना बड़ा ये लिखा हुआ है पेज के ऊपर और उसमें से इंपॉर्टेंट बातें 3-4 ही हैं और इतना ये डिफ़िकल्ट करके लिखा हुआ है, तो आप ऐसा करें, आप उसी टॉपिक को, उसी पैराग्राफ को या उसी पूरे चैप्टर को आप पॉइंट्स की शक्ल में एक अलग से रजिस्टर के ऊपर लिख लें। तो भाई रजिस्टर बनाने से आप घबराएं नहीं, बहुत आसान है बनाना, और जो है वो थोड़ी कंजूसी से बाहर निकलें, कंजूसी ना करें कि मेरा एक रजिस्टर ख़त्म हो जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएंगे, 3, भाई 10 भी ख़त्म होते हैं ना, 10 भी ख़त्म आप कर दें, सेक्रीफाइस कर दें एंट्री टेस्ट में क्लियर करने के लिए। अगर 10 भी आपके रजिस्टर ख़त्म हो रहे हैं तो आप कुर्बान कर दें, ठीक है ना। इस बाद में जब आप फेल हो जाएंगे एंट्री टेस्ट के अंदर, जब आप जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो वो जो आपके साथ होगा और आपकी मेंटल फीलिंग्स होंगी उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है ना कि 10 रजिस्टर जो है वो आप इस मकसद के लिए कुर्बान कर दें। तो जर्नल भरना शुरू करें, जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स बुक के अंदर लिखे हुए हैं उसको अपनी पॉइंट्स की शक्ल के अंदर आप उसको बनाना शुरू कर दें। अगर आपको नोट्स बनाने में परेशानी होती है तो आप मेरी वीडियो जाके देख लें, हाउ टू मेक नोट्स, उसमें मैंने नोट्स बनाने का पूरा तरीका बताया। लेकिन ये टिप ज़रूर फॉलो करें आप, क्योंकि अगर ये 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं इनको फॉलो करेंगे तो आप 10 रीडिंग वाला गोल बआसानी अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने 10 रीडिंग दे दी, जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करके, तो यकीनन आपका नाम 2020 की एंट्री टेस्ट की लिस्ट के अंदर होगा। ये मैं इर्तिज़ा रहमान आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आपको जो है वो डिवोटेड होके और मुखलिस होके इस पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो अमल करना है और इस पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है ना। अगली एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें एंजाइटी लेवल आपको यकीनन होगा, आप टेंशन के अंदर होंगे क्योंकि आप एक दफ़ा जो है वो आप टेस्ट दे चुके हैं और अगली दफ़ा आप देने जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे यार ये मेरे पास आखिरी चांस है और पता नहीं मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी अगर मेरा नहीं हुआ, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, और फ़ला की बातें आपके जहन के अंदर आ रही होती हैं। इस मौके के ऊपर एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि भाई आप किस तरह कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। देखिए जो बच्चा फ्रेशर है ना, फ्रेशर, वो तो उस एनवायरनमेंट से अभी नहीं गुज़रा, एंट्री टेस्ट के एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस एनवायरनमेंट के अंदर नहीं बैठा जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप बैठ चुके हैं। आपको तजर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है, आप उसके एनवायरनमेंट के अंदर बैठ चुके हैं और सारा आप माहौल का पता है आपको कि भी क्या होना है, किस तरह आवाज़ें आनी हैं, ठीक है ना। अभी 15 मिनट रह गए हैं, अभी आधा घंटा रह गया, तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम है, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं। तो ये सोच के अपने आप को कॉन्फिडेंस दें, यार मैं तो उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, अब तो मुझे बस जो है वो एक परफॉर्मेंस देनी है, जो मैंने जो है वो जितनी तैयारी की है वो मैंने बस 5 के सही जवाबों के ऊपर टिक करना है, मुझे तो कोई टेंशन और एंजाइटी होनी नहीं चाहिए। तो ये सोच कर अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाएं और अपने आप को मोटिवेट करें कि भाई ये मेरा आखिरी चांस है और इसमें मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, ठीक है ना।
तो मुमकिन है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में बहुत सारे सवाल जनरेट हो रहे होंगे। तो देखें, अभी जो है वो अपनी सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें और कमेंट्स के अंदर आप भले खुल के क्वेश्चन पूछें। कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वही क्वेश्चन किसी दूसरे के दिमाग में आएगा तो उसे दोबारा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो नीचे कमेंट्स के अंदर आगे वो मेरे आंसर को देख लेगा, तो उसको भी अपना जवाब मिल जाएगा और दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप कमेंट्स के अंदर भरपूर आप 100 क्वेश्चन पूछें, 100 पूछें, जितने पूछें। मैं एक एक करके कोशिश करूँगा, जितने मेरे पास टाइम हो मैं जवाब जो है वो सबके दे दूँ। लेकिन कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करें भाई, इंडिया डे से पहले। ये आपके पास फाइनल चांस है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई ये वीडियोस जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आपकी सपोर्ट इंशाल्लाह मेरे लिए बहुत मायने रखती है और ये मुझे एक्चुअली मोटिवेट करती है कि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।